हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरी चैनल में और आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक अमेजिंग सरफेस इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ भी सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इवालुएट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे जो दिया है function and S is our surface area of the cube bounded by x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1 and z is equal to 0, z is equal to 1। तो पहले हमने क्या किया है, देखिए पहले हमने ये क्यूब जो है क्यूबॉइड वो हम पहले ड्रॉ कर लिए हैं, x एक्सिस y एक्सिस और ये है z एक्सिस। हाँ, तो देखिए हम क्यूब ड्रॉ करने के बाद इसका नाम दे चुके हैं ए बी सी डी, ऊपर हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ना ये जो सरफेस है, 6 सरफेस के लिए अलग अलग से सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उन सभी 6 आंसर को हम जोड़ के हमारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी, मतलब ऊपर का हिस्से का जो सरफेस है वो ए बी सी डी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस है ऊपर का हिस्सा, तो ए बी सी डी प्लेन जहाँ पे है वहाँ पे एक्स का वैल्यू है 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बोले डी एस क्या है, डी एस मतलब एक्स 1 हो चुका है, मतलब वो हो गया है कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, डी वाई और डी जेड, तो हमारा डी एस हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है। और सरफेस इंटीग्रेशन करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, फंक्शन इंटू एन कैप इंटू डी एस, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से एफ फैक्टर है हमारा ये, और एन कैप क्या है, इस ये जो सरफेस देख रहे हैं हम, ये वाला जो सरफेस है, यहाँ से अगर एन कैप निकालने जाए हम, तो एन कैप मतलब ऊपर का हिस्सा। ठीक है, मतलब कौन से डायरेक्शन है, देखिए आप कौन से डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर सकता है। यहाँ पे एक क्यूब के लिए बाहर बाहर का हिस्सा, तो ये है प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया प्लस आई कैप डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं प्लस आई कैप डायरेक्शन। ओके, सो एन कैप हो गया हमारा प्लस आई कैप, और डी एस क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, सो डी एस हो गया हमारा डी वाई इंटू डी जेड, मतलब वाई और जेड दोनों ही वेरी कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, वाई वेरी कर रहा है हमारा, देखिए 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक है सरफेस हमारा, तो 0 से लेकर 1 तक, और जेड भी 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। तो इसीलिए हमने लिखा है y इज इक्वल टू 0 से 1, z इज इक्वल टू 0 से 1। अब देख सकते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन करके हमारा रिजल्ट आ गया 2। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी का हिस्सा देख लेते हैं हम लोग। नीचे वाले पे आ जाए, नीचे वाला सरफेस जो है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, यहाँ पे आप देखिए एक्स का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 0, और डी एस क्या है, सेम डी वाई डी जेड, वाई और जेड वेरी कर रहा है लेकिन एक्स का वैल्यू हो गया 0। यहाँ से अब सेम ऊपर की तरह अब अगर करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाले सरफेस पे आ जाइए, ए बी बी डैश ए डैश कहाँ है, यहाँ पे ए बी बी डैश ए डैश। ओके, ए बी बी डैश और ए डैश यहाँ पे, इस वाले पे आ जाइए आप। इस वाले पे अगर एन कैप निकालने जाएंगे तो एन कैप आएगा इस तरफ। ठीक है, वो होगा माइनस जे कैप डायरेक्शन में आपका। ओके, और यहाँ पे आप देखिए ये प्लेन है कहाँ पे, एक्स जेड प्लेन पे है, तो एक्स जेड प्लेन पे वाई का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे वाई का वैल्यू 0 आएगा, इसीलिए हमने लिखा है वाई इजिकल टू 0। ओके, और डी एस क्या है, डी एक्स इंटू डी जेड, मतलब एक्स और जेड दोनों ही वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इफ वेक्टर और y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे माइनस जे का हमने लिख दिया, तो जे कैप के साथ जे कैप का होगा, बाकी सब तो 0। ओके, और y का वैल्यू है यहाँ पे 0, तो नेट आंसर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए इस प्लेन पे आ जाइए, सी सी डैश डी डैश और डी। ठीक है, इस वाले प्लेन पे अगर आ गए आप, तो यहाँ से इनका क्या होगा, इनका आपका वैल्यू होगा यहाँ पे आपका प्लस जे कैप। ओके, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है। ओके, सो ये होगा प्लस जे कैप आपका। ओके, अब देखिए
सी सी डैश डी डैश और डी इस वाले प्लेन के लिए। वाई हो गया 1 आपका, क्योंकि देखिए वाई का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब वाई यहाँ पे आ गया है तो वाई का वैल्यू 1, और यहाँ पे एक्स और जेड वेरी कर रहा है आपका, ठीक है। तो डी एस हो गया आपका डी एक्स इंटू डी जेड। ओके, सो वाई हो गया 1, और यहाँ पे होगा प्लस जे कैप, सो माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1, जेड भी वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1, तो आपका आंसर आएगा -1। तो हमारा 4 सरफेस का हमने सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लिया, और दोनों बच गया है, एक सामने वाला और एक पिछले वाला जो पीछे पड़ता है आपका सरफेस। तो सामने वाले के लिए पहले करते हैं हम ए डैश, हाँ, ए डैश डी 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 डैश, ये वाले प्लेन के लिए देखिए, ये वाला प्लेन आपका आ रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हो रहा है 0, और डी एस क्या है, डी एस हो रहा होगा आपका डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, और जेड का वैल्यू हो रहा है 0। इस वाले प्लेन को देखिए आप, और यहाँ से अगर आप एन कैप निकालने जाए यूनिट वेक्टर, तो ये आएगा आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से एक्स वाई प्लेन ये है एक्स वाई प्लेन आपका, तो इधर आएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका माइनस के कैप। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे एफ वेक्टर ये है माइनस के कैप, एन कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप लिख दिए हम, और इंटीग्रेशन होगा एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई वेरी कर रहा है, और यहाँ पे आपका जेड का वैल्यू है 0, तो नेट आंसर आपका 0 आ रहा है। चलिए अब आ गए हम लास्ट प्लेन बी डैश एंड सी डैश सी, ये वाला प्लेन भी, ये वाला प्लेन के ऊपर थोड़ा नज़र डालिए आप लोग। तो देखिए इसके लिए इन कैप का वैल्यू होगा आपका प्लस के कैप। ओके, प्लस के कैप होगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड का वैल्यू है 1, ठीक है, जेड का वैल्यू है 1, यूनिट वेक्टर हो गया आपका प्लस के कैप, और वेरी कर रहा है सेम पहले वाले के जैसा डी एक्स एंड डी वाई, मतलब एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स एंड वाई एक्सिस पे वैल्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। सो डी एस हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई, एफ वेक्टर ये है, इन कैफ हमारा प्लस के कैफ है। इस हिसाब से आंसर आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, आंसर आएगा आपका -7। तो सभी 6 प्लेन के लिए हमने निकाल लिया। लास्ट में हम सभी 6 प्लेन के लिए जो आंसर निकाल चुके हैं उसका हम समेशन करेंगे। तो हमारा नेट आंसर क्या है, टोटल सरफेस एरिया पहले हम निकाले थे 2, उसके बाद ये 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1। तो आप देखिए 2 -1 -1, नेट आंसर आपका आ रहा है हाफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया है अच्छी तरह से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये, अच्छी तरह से देखना, प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत है। थैंक यू, बाद में मिलते हैं, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। टाटा बाय बाय।